शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये वॉइस रिकॉर्डिंग मेरी उन सभी कस्टमर ग्राहकों के लिए है जो किसी भी रूप में किसी भी अधिवक्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जिनकी रिट डली हुई है, उनके लिए एक संदेश, एक अलार्म और एक रेड फ्लैग है। संदेश आप सभी लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि 4 साल हो जाने के बाद भी अगर आज आप असमंजस की कगार पे खड़े हैं तो उसमें कहीं से भी कंपनी का कोई दोष नहीं था। कंपनी ने कभी भी यह डिक्लेयर नहीं किया था कि हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी है या हम लायबिलिटी में आ गए हैं या हम आपका पैसा नहीं दे सकते हैं। कंपनी ने हमेशा 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 निवेदन किया कि हमें रास्ता दीजिए, हम आपका पैसा देना चाहते हैं। लेकिन एफआईआरों की झड़ी लगा दी गई, हाई कोर्ट में रिट डाल दी गई, पीआईएल डाल दी गई, बिला वजह परेशान करने के लिए लोगों को गिरफ्तारियां कराई गई, ऑफिसेस बंद कराए गए। हमने फिर भी फाइट करी, लेकिन अब आप सभी कस्टमर्स जो रिट में गए, मेरा संदेश उन लोगों को है और इस संदेश को मैं चाहूंगा कि हर एक कस्टमर जरूर सुने और समझे, अन्यथा इस बार की अगर कोई देरी हुई तो उसके जिम्मेदार आप हैं। फिर इस केस को, इस मुकदमे को अगले 2-4 साल तक आप नहीं रोक पाएंगे। मैं आप सभी लोगों को निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, जो लोग रिट में गए हैं, कृपया करके आप अपने सभी अधिवक्ता गणों से बात करें और उनसे यह जानने की कोशिश करें कि वो इस बार की तारीख में न्यायालय के समक्ष आपके पैसे की मांग, समझौते की मांग या आपकी जमीन की मांग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी मोटे मोटे रास्ते में कि रास्ते की मांग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं आप सभी लोगों को अलार्म के तौर पे एक बात बताना चाहूंगा कि ऐसे कई अधिवक्ता गण हैं जिन्हें आज तक यह भी नहीं मालूम है, रिटों में है कस्टमर के, उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि कंपनी ने अपनी कोई भी सप्लीमेंट्री लगाई है जिसमें कंपनी ने कस्टमर को उनका हक देने की बात करी हुई है। और कानून यह कहता है कि यदि आप कस्टमर गण अपने पैसे की मांग करने के लिए कोर्ट में गए हैं, अपने हक की बात करने कोर्ट में गए हैं और कंपनी वो हक आपको देना चाहती है, तो आपके अधिवक्ता महोदय इमीडिएट अगर उस रिट पर सुनवाई की मांग कर दें कि अगर कंपनी देना चाहती है तो इस रिट पर सुनवाई की जाए, हम आपके साथ हैं, तो शायद ये लायबिलिटी कभी खत्म हो गई होती। लेकिन अफसोस की बात है, इस बीच की गई वर्किंग में ये बात निकल के सामने आई कि कई ऐसे अधिवक्ता गण हैं जो अपने कस्टमर्स के साथ 10 कस्टमर, 20 कस्टमर, 40 कस्टमर, 50 कस्टमर के साथ होने का दावा तो करते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें यह तक नहीं पता है कि कंपनी ने पैसे वापस करने की या जमीन देने की गुहार कोर्ट से लगाई है कि हमें मौका दिया जाए ताकि अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी हम खत्म कर सकें। इसके साथ ही साथ आप सभी कस्टमर्स के लिए मैं एक अलार्म की बात बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा न जाने कितनी मांगे की गई, शायद आपका इससे कोई मतलब ना हो, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा और इससे आपका मतलब होना चाहिए कि वो सारी की सारी जांच कर देने के बाद भी कंपनी के ऊपर जो लगाए गए आरोप थे वो कहीं से साबित नहीं हुए हैं और जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। आपको जानना बहुत जरूरी है कि जिन वजहों से आपका मामला इतना लंबा गया, जिन वजहों से आपका मामला इतना लंबित हुआ, उन कारणों के वजह से, जिन कारणों से आपको लेना देना नहीं था, आपका 4 साल बर्बाद हुआ, उसमें क्या निकल करके आया जांच में। आप पाएंगे कि हर वो मांग जांच में जो की गई थी, जांच करने के पश्चात भी उनमें से कहीं से कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, 1 रुपया बाहर नहीं गया, सारा पैसा आपके पास में पड़ा हुआ है और 4 साल बर्बाद कर दिया गया है। और अब फिर ऐसे कुछ लोगों की साजिशें शुरू हो चुकी हैं जो आगामी 27 तारीख को इस केस में डेट आगे बढ़वाने के लिए या इस केस को एक नया रुख देने के लिए प्रयासरत हो चुके हैं। क्योंकि अगर आपके अधिवक्ता गणों ने आपको अब तक जांच एजेंसियों के द्वारा जमा की गई जांच रिपोर्टों की जानकारी नहीं दी या उन्होंने आपको यह नहीं बताया है कि कंपनी पैसा देना चाहती है, हमें क्या करना है, तो इसका मतलब है कि यह मुकदमा आप नहीं लड़ रहे हैं।
आप सभी कस्टमर को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप सब के सब, जैसे शशि बाला मैम ने ग्रुप पर आज एक मैसेज डाला है, उसे फॉलो करते हुए अपने अधिवक्ता गण से यह सुनिश्चित कीजिए कि वो इस बार 27 तारीख में क्या मांग कर रहे हैं। अगर वो आपके हक की मांग कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपका हक आपको मिले, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन यदि आपके अधिवक्ता गण इन चीजों से आनाकानी कर रहे हैं या वो मांग नहीं कर रहे हैं, और वो मांग हलफनामे के तौर पे आनी चाहिए, वो मांग नहीं कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि आप इस डेट को और लंबित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप कंपनी से उम्मीद करते हैं कि कंपनी आपका पैसा आपको दे, अगर आप कंपनी से उम्मीद करते हैं कंपनी आपका हक आपको दे, तो कंपनी ने 1 साल पहले ही अपनी एक सप्लीमेंट्री में यह निवेदन किया है कि हम दे सकते हैं, हमें मौका दिया जाए। अरे एक बार मौका तो दिया जाए। और अगर 1 साल पहले आप चेत गए होते, आपके अधिवक्ता गण ने आपको सूचना दे दी होती कि कंपनी ने मांग कर दी है, चलिए हम सब मिलकर कंपनी समझौता करके आपका पैसा दिला देते हैं, तो शायद अब तक ये कहानी खत्म हो चुकी होती। लेकिन मेरे भाई, आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपके अधिवक्ता गण आपको जांच एजेंसी की रिपोर्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं, आपके अधिवक्ता गण अगर किसी प्रकार से आपको सूचना नहीं दे रहे हैं कि कंपनी ने ये बात करी है, या उनके पास ये डिटेल नहीं, तो इसका मतलब ये मुकदमा आप नहीं लड़ रहे हैं। मैं अपने शाइन परिवार के कस्टमर्स और उनके एसोसिएट्स, उन सभी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी हद तक जा सकता हूं। आपका पैसा वापस देने के लिए मैं आपके लिए हर हाल में खड़ा हूं। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन ऐसे आभास होने शुरू हो चुके हैं कि कुछ लोग आज भी इस जतन में लगे हुए हैं कि 27 तारीख की डेट एक बार फिर से आगे चली जाए तो उनकी बात, उनका कहा गया वाक्य सही साबित हो जाएगा। आज आप सभी रिट में, पीआईएल में गए हुए कस्टमर के हाथ में सारे फैसले हैं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम हर बार दावा करते हैं, साहब आप दरवाजा ही बंद कर देंगे और हम बार बार कहेंगे कि हम आना चाहते आप दरवाजे की कुंडी नहीं खोलेंगे तो हम कैसे अंदर आ पाएंगे। और आप हम पे आरोप लगाएंगे बस कहा जा रहा है अंदर आने के लिए, लेकिन आ नहीं रहे। ऐसे ही माननीय न्यायालय के समक्ष हर बार आप अगर रोड़े लगाते चले जाएंगे और हम बार बार कहेंगे कि हम चंद दिन में लायबिलिटी खत्म कर देंगे, तो आप हम पर आरोप लगाएंगे। अब हमें बताइए कि अगर बैंक अकाउंट नहीं खुलेंगे तो हम पैसा कहां से देंगे। अब हमें बताइए अगर जमीनें नहीं डिफ्रीज होंगी तो हम कहां से आपको पोजीशन देंगे, कहां से आपको हम जमीन रजिस्ट्री करेंगे। अब हमें बताइए कि अगर हमारे हाथ पांव बांध दिए जाएं, उसके बाद हमसे कहा जाए कि आप हमारी लायबिलिटी की कहां से हम उतारेंगे आपकी लायबिलिटी। आज सारा दारोमदार आप सभी कस्टमर्स के हाथ में है। आपके अधिवक्तागण यदि माननीय न्यायालय के समक्ष आपके हक की मांग करेंगे कि हमें हमारा पैसा दिया जाए, जांच एजेंसियां जांच कर चुकी हैं, सारी रिपोर्टें आ चुकी हैं। अगर पैसा यहीं पर है, पैसा किसानों के अकाउंट पड़े हुए हैं, पैसा प्रेसिडेंट के अकाउंट पड़े हुए हैं, पैसे जगह जगह पड़े हुए हैं, उन पैसों की बाकायदा रिकवरी लेकर के पैसा सभी कस्टमर को दिया जाए। कंपनी के पास जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों कंपनी का अलाउ किया जाए कि उससे अपनी लायबिलिटी उतारे, मॉनिटरिंग करे, जो कुछ बन सकता है कस्टमर के हक के, मैं सब करने के तैयार हूं। लेकिन कृपया करके अपने अधिवक्ता गणों से आप निवेदन करें कि इस बार कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे तारीख आगे जाए। और मैं आप सभी लोगों के सजेशन दूंगा कि आप सब कस्टमर्स जो पहले से रिट में गए हैं, ये 15-20 वकीलों को रख करके केस लड़ने से क्या फायदा है। 15-20 वकीलों को आप सब लोग मिलकर के फीस दे रहे हैं। मैं किसी अधिवक्ता, किसी वकील के उसमें नहीं, खिलाफ में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन 1-2 वकील सिर्फ इस पूरी रीट को देख सकते हैं। इस पूरी रीट को सिर्फ मात्र 1-2 वकील देख करके कोर्ट सामने खाली ये बात कह सकते हैं, लड़ाई खत्म हो जाएगी। 15-20 वकीलों को रखने से 15-20 तरह के ख्यालात आएंगे, 15-20 तरह के विचार आएंगे, 15-20 तरह की चीजें होंगी। फिलहाल ये आपका फैसला है, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप चाहेंगे इसमें मैं आपकी मदद करूं तो यहां भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं, अच्छे से मदद कर सकता हूं। और एक ही तारीख में सारे फैसले ला करके कोर्ट के द्वारा आपकी केस की मॉनिटरिंग करा करके आपका पैसा वापस दिला सकता हूं। फैसला आपको करना है। और यह संदेश हर उस कस्टमर के लिए जो रिट में गया हुआ है। और रेड फ्लैग की बात मैं करूं कि इस बार यदि किसी भी कारणवश किसी की भी अधिवक्ता के द्वारा
किसी भी कस्टमर के वकीलों के द्वारा यदि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात रखी गई जिसका कोई आधार सच्चाई से ना रहा और सिर्फ डेट आगे बढ़ाने की बात की गई या केस आगे ले जाने की बात की गई, तो यकीन जानिएगा फिर हम केस मुकदमा बहुत जोर से लड़ेंगे। फिर हम उस रिट के खिलाफ क्वेश्चन डालेंगे जिस रिट में झूठे आरोप लगाए गए हैं। हम उस रिट के खिलाफ जाएंगे जिस रिट की वजह से हमारे 4 साल बर्बाद हुए हैं। हम हर उस कस्टमर और हर उस रिट के खिलाफ अपने वकील खड़ा करके उस रिट के खिलाफ हम बहस करवाएंगे जिस पर हम पर झूठा आरोप लगाया गया है। और अगर यह बात होगी मेरे भाई, तो मुकदमा 4 साल और आगे चला जाएगा। फैसला आपको करना है कि मामला 4 दिन निपटाना है या अगला 4 साल और लेना है। मैं आप सभी कस्टमर से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आपके परिवार में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, तरह तरह के मैसेजेस हमें आते हैं, पढ़कर दुख होता है, लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन गलती हमारी क्या है हमें बताएं आप। 4 साल से आपने हमें कानूनी बंधनों में बांध रखा है, मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट में हमारे वकील खड़े होते, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। ये करोड़ों रुपए किस लिए खर्च किए जा रहे हैं? क्या हम अपने को बचा रहे हैं? क्या हम अपने आप को यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर झूठ बोल रहे हैं? हमने सिर्फ करोड़ों रुपए इस बात के लिए खर्च किए हैं कि हम बेईमान नहीं, हम पैसा देना चाहते हैं, हमें लायबिलिटी उतारने का मौका दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज हर उस कस्टमर तक जरूर जाएगी जिन्होंने अपने लॉयर खड़े कर रखे हैं, और अपने सभी लॉयर से आप बात करके इस बार की तारीख में एक ताकत बनकर एक साथ में एक तरीके से आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ अगर ये मांग कर लेते हैं कंपनी रास्ता देना चाहती तो मैं रास्ता दिया जाए। आपको आपके पैसे से मतलब है ना, आपको आपकी जमीन से मतलब है ना, पैसा आपका कंपनी में पड़ा हुआ है, जमीन आपकी कंपनी में है, दे कंपनी सकती है। और हम जब तैयार है देने के लिए, तो ये बार बार गोला गोला घुमाने की आवश्यकता क्या है? अगर कोई कस्टमर इस बार इस भूल को, इस चूक को पकड़ ना पाया, तो वो अपने आने वाले वक्त की बर्बादी का जिम्मेदार खुद होगा।